अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 3 अटैम्प्ट करनी है, जो बुक के क्वेश्चन नंबर 442 पे है। अब देखें बेटे, इस क्वेश्चन में वो क्या इन्फॉर्म कर रहा है। कह रहा है 30 जून 2017 पे ये इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसका नंबर है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555। कह रहा है अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये एक्सपेंसेस हुए हैं। अब देखें क्या कह रहा है, मटेरियल परचेज किया है, डेबिट पे आ जाएगा। मटेरियल स्टोर से इशू है, ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब देखें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्लांट विच हैज़ बिन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ नहीं हुआ है, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। एडिशनल प्लांट परचेज, अब ये कहाँ के लिए ख़रीदा मेंशन नहीं किया, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि अब डाउट वाली बात है कि ये प्लांट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ हुआ है, तो ये जो एडिशनल ख़रीदा ये कहाँ के लिए ख़रीदा ये भी उसने नहीं बताया, छोड़ देंगे दोनों पॉइंट्स को। वेजेस डेबिट पे आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ये भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे। अब कह रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपने 1 फरवरी 2017 पे स्टार्ट किया था और इसकी टोटल प्राइस 300,000 है, तो बेटे इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है ना। और कह रहा है एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वाज ₹120,800। कह रहा है आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है ना, ठीक है, वो कितनी रिसीव हुई है, 120,800 रिसीव हुई है। और ये कैसे रिसीव हुई है, कह रहा है 20% रिटेंशन, रिटेन मीन्स रख लेने के बाद रिसीव हुई है। तो इसका मतलब है आपको जो पैसे मिले हैं वो 80% रिसीव हुए हैं। रिटेंशन मनी की वैल्यू नहीं लेनी होती हमने, परसेंटेज लेनी होती है रिसीव्ड की। तो 20% रिटेन किए गए हैं, तो मिले कितने हैं, 80%। ठीक है। तो ये जो आपका 120,800 है ना, ये कैश रिसीव की वैल्यू है जो कि 80% ऑफ योर वर्क सर्टिफाइड है। तो अब हमें कैश रिसीव तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं नहीं लेना होता, हमें तो चाहिए होता है वर्क सर्टिफाइड। तो इस कैश रिसीव की हेल्प से अब वर्क सर्टिफाइड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 120,800 कैसे आया था, 80/100 लेके। तो अब वापस अगर वर्क सर्टिफाइड पे जाना होगा तो इसी परसेंटेज को उलट देंगे, 100/80 करेंगे तो हमारे पास हमारे वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ जाएगी। आप कह रहे हैं मटेरियल जो एंड पे बचा है ना, वो कितना है, 9,858 है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। फिर उसने बताया है जी कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी प्लांट यूज़ हुआ है ना, लाइक ये प्लांट तो यहाँ नहीं यूज़ हुआ, जाहिर बात है प्लांट यूज़ तो हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ ना कुछ। वो कह रहा है वो जितना भी प्लांट यूज़ हुआ है ना, उससे रिलेटेड आपकी जो डेप्रिसिएशन हुई है ना, वो 1130 है। तो बस हम सिर्फ अपनी इस डेप्रिसिएशन को ट्रीट कर लेंगे, हमारा उस प्लांट की वैल्यू से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे कह रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो शो करें 30 जून 2017 पे। ठीक है। तो अब बेटे हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे अटैम्प्ट होगा। तो इसका सोल्यूशन ये आपके सामने जी, ये देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 3 का सोल्यूशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन नहीं किया है, 3 डैशेस। सेकंड लाइन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे आप लिख देंगे डेबिट और राइट कॉर्नर पे टॉप पे आप लोग लिख देंगे बेटे क्रेडिट। ठीक है। पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज़ और पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीज़, ये कॉलम्स बन गए। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाते वक्त सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे 2 आइटम लिख लेने हैं। पहले लिखेंगे आप वर्क सर्टिफाइड, इससे नीचे की लाइन को वर्किंग के लिए छोड़ेंगे, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, और उससे नीचे वाली लाइन में लिखेंगे आप वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करें तो देखें, सबसे पहले उसने बताया मटेरियल परचेज किया है, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा 58,063। फिर वो कह रहा है मटेरियल स्टोर से भी इशू है, तो ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा 9785। फिर उसने वेजेस बताए हैं 73,634, ये भी एक्सपेंस है कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। फिर उसने बताया बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2026, ये भी हमारे कहाँ आ जाएंगे, डेबिट साइड पे। फिर उसने बताया बेटे इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 8,270, ये भी आ जाएंगे डेबिट साइड पे। ठीक है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि आपको का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टोटल प्राइस 3 लाख थी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हमने छोड़ देना है, ना कॉन्ट्रैक्ट में वो डेबिट पे आएगी ना क्रेडिट पे। राइट। फिर उसने बताया कि आपको जो कैश रिसीव हुआ है 120,800 रिसीव हुआ है, जो कि 20% कट के मिला है, तो मिला कितना है फिर 80%। तो 80% कैसे लिया गया था, 80/100। तो ये जो कैश रिसीव है ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं यूज़ नहीं होता है। अब इसकी हेल्प से हम अपने वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड 120,800, ये 80% है,
मीन्स 80/100 है, वापस फुल पे जाना है तो क्या करेंगे 100/80 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 151,000। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बताया मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस बचा आपका 9858, ये भी हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फिर उसने बताया जी कि प्लांट जो है ना वो आप लोगों का जो यूज़ हुआ था अदर कॉन्ट्रैक्ट पे और एडिशनल प्लांट खरीदा था वो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखा ही नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है ही नहीं है। ठीक, लेकिन इस प्लांट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन हुई है ना प्लांट पे, वो उसने क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट में बता दिया कि वो 1130 है। तो फिर हम प्लांट को लिखने की बजाय उसकी डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड पे लिख लेंगे। तो यहाँ जगह बेटे डेप्रिसिएशन प्लांट 1130, क्योंकि हमने कहा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंस हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये डेप्रिसिएशन फिर एक्सपेंस है, ये डेबिट साइड पे आ गई। तो हम प्लांट की वैल्यू को लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्लांट है। तो हमें सिर्फ अपने इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पॉइंट लेने हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन हुई है वो 1130 उसने बता दिया प्लांट की, तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगी। ठीक है, अब वर्क अनसर्टिफाइड फिर उसने इस क्वेश्चन में नहीं बताया, निल कर देंगे उसको। राइट, ले बेटे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। अब बेटे हम इसको करेंगे क्लोज। तो क्रेडिट साइड का टोटल इस वक्त हमारा ज़्यादा है 160,858 आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस आ रहा है बेटे 7,500। इसको अब हम क्या नाम देंगे बेटे, प्रॉफिट CD। ठीक है, 7,500। अब इस प्रॉफिट को उठा के हम आगे ले जाएंगे किस नाम से, प्रॉफिट BD के नाम से, कितना 7,500। अब ये जो हमारा प्रॉफिट BD है इसमें से अब हम अपने करंट पीरियड के प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होगा, यहाँ आप लिखेंगे बेटे डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विद इन ब्रैकेट आप लिखेंगे बेटे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आएगा कैसे, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है बेटे 7,500, ये जो अभी फाइंड किया है। अब आप इसको हमेशा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/3 से। ठीक है, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन से। और कौन सी परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन, अमाउंट रिसीव की, रिटेंशन मनी की नहीं। 20% रिटेन हुई थी तो मिली कितनी है 80%, तो 80% लेंगे आप लोग। तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 80%, तो ये आ जाएगा बेटे 4,000। ये हो गया हमारा करंट पीरियड का प्रॉफिट। अब ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट है 7,500, इसमें से आप अपना ये करंट पीरियड का प्रॉफिट 4,000 माइनस करें तो बाकी जो है 3,500 ये कहलाएगा हमारा रिजर्व, 3,500। ठीक है, लें बेटे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों साइड का टोटल करें तो 7,500 इधर भी आ गया और 7,500 इधर भी आ गया है। तो ये था बेटे हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इन अ सेंस के प्लांट के हवाले से है कि जो प्लांट है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो आप स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, ये देखते ही नहीं है कि ये प्लांट कहाँ का है, आप इसको डेबिट साइड पे ले लेते हो, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। इसी वजह से, इस पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में 2 दफ़ा मौजूद है 6 साल के अंदर। राइट, तो लें बेटे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जी। राइट।